हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। तो कल ही राखी का त्योहार था। आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे से और सेफली राखी का त्योहार सेलिब्रेट किया होगा अपनी बहनें के साथ। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8। तो आज के इस लेक्चर में जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने स्टार्ट किए थे, उसमें जो दूसरा टाइप का रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें काफी सारी डिटेल्स है। वो सभी डिटेल्स हम लेक्चर वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है, उसका जो रिएक्शन है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको देखेंगे। और टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो 3 टाइप्स है उसके, ठीक है, उसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.8। तो हेडिंग लगाते हैं एक्टिविटी 1.8 का। बहुत ही आसान एक्टिविटी है, ठीक है। दिस एक्टिविटी इज रिलेटेड टू फोटो डिकम्पोजिशन। ये एक्टिविटी किसके ऊपर बेस है? फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटो यानी लाइट, फोटो यानी लाइट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी को। इसका एम क्या होगा? व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस एक्टिविटी? टू स्टडी द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इस एक्टिविटी में हमें सिल्वर क्लोराइड का फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ना है। बढ़िया। तो चलिए मेथड देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें ज्यादा। सबसे पहले टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश, ठीक है। चाइना डिश यानी एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम प्लेट यूज करते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल चाइना यानी कोरोना, बट यहाँ पे हमें चाइना डिश, वो एक प्लेट है, वही सिर्फ कंसिडर करना है। उसके ऊपर हमें सिल्वर क्लोराइड लेना है, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है इसमें? सबसे पहला नोट डाउन कर लो, नोट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का कलर नोट कर लो। बेसिकली वो व्हाइट रहेगा। इट्स कलर इज व्हाइट। दे आर द व्हाइट क्रिस्टल्स दैट वी नीड टू टेक। तीसरा, प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट, ठीक है। धूप पे रख दो उसको फॉर सम टाइम। थोड़ी देर आपको क्या करना है, चाइना डिश जिसमें आपने सिल्वर क्लोराइड लिया उसको बाहर धूप में रख देना है। चलिए फिर आखिरी काम बचा है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, ठीक है। आपको क्या देखना है? उसका कलर सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इसको आपने धूप में रखा, फिर आके उसका कलर चेक करना है आफ्टर सम टाइम। तो क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा? व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? it will be observed that white crystals, जो सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट क्रिस्टल्स, ठीक है, will turn ग्रे, ठीक है। जो व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स थे सिल्वर क्लोराइड के, उसका कलर किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रे कलर में। बढ़िया है, ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको। तो इसका जो कंक्लूजन है या फिर रिएक्शन है वो देख लेते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड in the presence of in the sorry in the presence of sunlight
वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो हो रहा है सिल्वर, ठीक है, ग्रे सिल्वर, ग्रे कलर का सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इज रिलीज, उसमें से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कैसे बनेगा? AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड में है, ठीक है, सॉलिड है बॉस, ये सिल्वर दैट इज Ag, ये भी सॉलिड है, प्लस क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है, तो वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप गैस पे लिख सकते हो या तो फिर ये एरो करके बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्सपोज्ड टू लाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, तो यहाँ पे हमें 2 Ag मिलेगा, ठीक है। नाम लिख लेते हैं इसका, ये है सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का है, ओके। ये है सिल्वर, तो हमें ग्रे कलर में मिल रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज क्लोरीन गैस, ये क्या है? क्लोरीन गैस। तो बहुत ही आसान एक्टिविटी थी, कुछ नहीं करना है आपको, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लेना है, उसको धूप में रख देना है, ठीक है। और जो कलर चेंज हो रहा है वो कलर चेंज आपको क्या बताएगा? इट शोज दैट रिएक्शन इज अकरिंग, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर हमने पढ़ा था कि जब भी हीट रिलीज हो या हीट एब्सॉर्ब हो, कलर चेंज हो, ठीक है, स्टेट में चेंज हो, तो ऐसा सब है, वो इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जल्दी से इस नोट का, इस एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे देखते हैं कुछ और चीजें। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम किसे बोलेंगे? तो उसका डेफिनेशन लिखते हैं, रिएक्शंस which takes place on absorption of light are known as photodecomposition reaction। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन विच अकर्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और या फिर ऐसे बोल दो फोटोलाइसिस, या फिर ऐसा बोल दो फोटोलाइसिस। बढ़िया है, आसान। चलिए तो इसके सम मोर एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक तो अभी हमने फिफ्थ एक्टिविटी में देखा, लास्ट एक्टिविटी 1.8 में सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ, उसमें सिल्वर क्लोराइड था, अभी सिल्वर ब्रोमाइड का देख लेते। सिल्वर ब्रोमाइड काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। सेम रिएक्शन रहेगा AgBr, that is in solid state which is actually yellow in color, ठीक है। नाम लिखो इसका सिल्वर ब्रोमाइड। उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखो तो डिकम्पोजिशन होके वो बनाएगा Ag which is सॉरी ग्रे इन कलर, ठीक है, ये सिल्वर है which is actually ग्रे इन कलर, ओके। और इसमें उसमें क्लोरीन थी, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो Br2 ब्रोमीन गैस है वो रिलीज होगी। इसका कलर है, पहले लिख लेते हैं ब्रोमीन, इसका कलर है रेडिश ब्राउन, ठीक है, इसकी गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये नोट लगा लो इसमें, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है। above reaction is used in black and white photography। देखो अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ऐसा कोई सवाल आपको एग्जाम में मिल जाए
ठीक है, तो उसमें AgBr, AgCl नहीं, AgBr का रिएक्शन रहेगा। सेकेंड एग्जांपल देख लो, फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2 दैट इज एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिटेल में आप क्लास 11 में पढ़ोगे इसके बारे में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी याद कर लो कि बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, केमिस्ट्री में यूज होता है जो, और मेडिकल्स में भी बहुत सारी, मेडिसिन में भी बहुत सारी जगह पे ये यूज होता है। तो केमिस्ट्री में काफी यू कैन से कि अच्छा एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो काफी चीजों में यूज होता है। तो फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होगा, H2O2 that is in the presence of light, it will break down into H2O that is in liquid state, ये भी liquid state में ही होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस O2, ठीक है, O2 which is in gaseous state। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये है वाटर, ये है ऑक्सीजन, बढ़िया है। तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, चलिए तो हो गया ये रिएक्शन बैलेंस। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, वहां पे भी 4 ऑक्सीजन, बढ़िया है। तो जल्दी से ये दो एग्जांपल्स और फोटो डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट डाउन कॉपी में नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है, 3 मार्क्स का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका लेआउट तैयार करते हैं, आपको एग्जाम में बनाना हो बनाओ, मत बनाना हो मत बनाओ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके कितने 3 टाइप है। तो पहला टाइप जो हमने पढ़ा था वो था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब होता है, इट अकर्स इन ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ, व्हेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक प्लेस, राइट। जब हीट एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टेंट और ब्रेक डाउन होगा, तब उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कब होगा, ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ, यू कैन से जब वो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम जब रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट वन इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो अभी हमने पढ़ा है इस लेक्चर में, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, वो कब होगा, इट विल अकर ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब लाइट की मदद से हम रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बढ़िया एकदम, ठीक है। चलिए एक और नोट लगा देते हैं यहाँ पे, सी रिएक्शंस टेक्स प्लेस with the help of energy
यहाँ पे जो भी सारे रिएक्शन हो रहे हैं वो एनर्जी की मदद से हो रहे हैं। एनर्जी इनके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर बोलो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सारे रिएक्शन हो रहे हैं, रिएक्शन टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, विच ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे इनकी मदद से रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया जा रहा है और रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम डेफिनेशन लगा सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो शायद आपको पता ही होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। So reaction in which absorption of energy takes place are known as endothermic reactions। ठीक है, हीट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसकी मदद से रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है, उन सभी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बढ़िया, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इन तीनों टाइप का हम नोट लगाते हैं। चलिए, तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन नोट करते हैं उसको। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम है थर्मोलाइसिस। उसको आप थर्मोलाइसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसका सॉर्ट क्या होगा? बेसिकली थर्मल है इसलिए हीट, इसका जो सॉर्ट है वो क्या है? हीट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन क्या होगी इसकी? रिएक्शंस which uses energy in the form of heat for the decomposition of reactants। रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हीट के फॉर्म में हम यूज करेंगे। are known as thermal decomposition reaction। उसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बढ़िया है, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। एग्जांपल्स, तो पहला एग्जांपल लिखते हैं। थर्मल, बहुत सारे एग्जांपल है वैसे तो, हम हर एक में 2 एग्जांपल मेंशन करेंगे। ठीक है, पहले हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, पर अभी हम तो आंसर लिख रहे हैं 3 मार्क्स का। ठीक है, उसमें 2 एग्जांपल हम मेंशन करते हैं। तो पहला ले लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। CaCO3 which is in solid form, कभी हीट करोगे उसको, it will be converted into calcium oxide plus oxygen gas। ठीक है, नाम लिख लो नीचे। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये है ऑक्सीजन। बढ़िया है एकदम। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। ठीक है, लीड नाइट्रेट की हमने एक्टिविटी की थी। तो लीड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस
वो किस में कन्वर्ट होता है, पीबीओ प्लस, पीबीओ प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इसको बैलेंस किया था हमने 2 2 और 4। ठीक है, तो ये है बैलेंस रिएक्शन इसका। ये रिएक्शन तो वैसे ही बैलेंस है पहले से। ओके, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये भी सॉलिड होता है, ये गैसेस होता है, ये गैस होता है। ठीक है, हमने देखा था इसकी ब्राउन फ्यूम्स निकल के आ रही थी। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछे, चलिए नाम लिख लेते हैं, नाम बोल के। लीड नाइट्रेट, ये लीड ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस। एग्जाम में अगर सवाल आए, बढ़िया से सजा के ठीक से ढंग से लिखना है आपको। क्लियर है इतना? चलिए सेकंड लिखते हैं हम। सेकंड लिखते हैं, दैट इज फोटो। चलिए उसके पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए इसको नोट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें सोर्स क्या रहेगा, व्हाट विल बी सोर्स? यस, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। या तो फिर लिख लो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बोलो, या फिर लिख लो इलेक्ट्रिसिटी। राइट, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसके जैसे ही होगा डेफिनेशन। सिर्फ आपको एक चीज चेंज करनी है यहाँ पे, हीट, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक। ये दो वर्ड आपको चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, so reactions which uses energy, ठीक है, reaction which uses energy in the form of LiGHT, in the form of light। ठीक है, sorry not light, I'm absolutely sorry, हम तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे। ठीक है, इसमें नॉट लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, बाकी सब चीज सेम रहेगी, यहां से कॉपी कर देना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लिखते हैं, उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे ढंग से अपने कॉपी में लिख लो पहले। चलिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स यहाँ ऊपर नोट कर लेते हैं, एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज जो हमने बढ़िया से एक्टिविटी की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ठीक है, हमने एक्टिविटी देखी थी, तो उसमें हमने वाटर को डिसोसिएट किया था, डिकम्पोज किया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमें मिला था। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये है वाटर, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। ये गैसीय स्टेट में, ये भी गैसीय स्टेट में, और ये लिक्विड स्टेट में। राइट, तो चलिए ये एग्जांपल हो गया बढ़िया सा। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ यहाँ पे लिख लेते हैं मॉल्टन, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर सकते हो आप। तो वो रिएक्शन ये था, NaCl। ठीक है, मॉल्टन फॉर्म लिक्विड ले लेते हैं, तो 2Na सॉलिड प्लस Cl2। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दो, क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये मॉल्टन सोडियम क्लोराइड
ये है सोडियम और यहाँ पे है क्लोरीन। यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है इसलिए यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके हमने दो एग्जांपल बढ़िया से लिख लिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अभी तीसरा नंबर 3 यहाँ पे, इसलिए ये मैंने रब नहीं किया है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। बढ़िया है। इसका सोर्स क्या होगा, सनलाइट। इसका सोर्स होगा सनलाइट। कितना आसान है देखो। रिएक्शंस विच यूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे आएगा लाइट। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आसान है बहुत, बढ़िया। चलो तो पहला एग्जांपल देखते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो हमने एक्टिविटी देखी है इस लेक्चर में। तो AgCl दैट इज सॉलिड विल फॉर्म 2Ag, यहाँ पे भी 2 आता था, ये क्लोरीन दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ये है सिल्वर क्लोराइड, ये है सिल्वर, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन। बढ़िया। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेम ऐसा ही। फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये है 2AgBr दैट इज इन सॉलिड फॉर्म विल फॉर्म 2Ag, यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आएगा, Br2 गैस। बढ़िया है, वेरी गुड। तो ये होगा सिल्वर ब्रोमाइड, ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, ये हो गया सिल्वर और यहाँ पे ब्रोमाइड। बढ़िया है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सारे टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के हैं बेसिकली, थर्मल डिकम्पोजिशन, देन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। वो तीनों हमने नोट कर लिए। इस तरह से आप एग्जाम में सवाल लिख सकते हो। बढ़िया, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, कर लिया नोट डाउन, चलिए बढ़िया है। सो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।